हाय गाइस, वेलकम टू नेटवर्कर सारा एजुकेशन। माय नेम इज़ राहुल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेटवर्किंग की एक सीरीज़ को, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक के सारे ही नेटवर्किंग के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। सो नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर का एक ऐसा कलेक्शन है जो कंप्यूटर सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, अ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट्स टू और मोर डिवाइसेस टुगेदर टू शेयर अ नियरली लिमिटलेस रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। सर्विसेज क्या क्या होती हैं और इंफॉर्मेशन क्या क्या शेयर कर सकते हैं हम? डॉक्यूमेंट्स, ईमेल एंड मैसेजिंग, फ़ोटोज़, वीडियोज़, वेबसाइट्स, प्रिंटर, फैक्सेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हम करते हैं। ओके, तो लेट्स से हमारे पास ये दो पीसी हैं। अगर हम ये दोनों पीसी अलग अलग हैं तो ये नेटवर्क फॉर्म नहीं करते हैं, राइट। जैसे ही हम इन दोनों पीसी को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, क्या करते हैं? एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं। तो मिनिमम 2 पीसीस अगर कनेक्टेड हैं तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक नेटवर्क। एक सिंगल पीसी कभी भी नेटवर्क फॉर्म नहीं करता है, उसे नहीं बोलते हैं कि ये नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। ओके ओके, सो 2 पीसी या 2 से ज़्यादा पीसी, नंबर ऑफ़ पीसी कितने भी हो सकते हैं? 100, 1000, 2000, 10,000। ओके, तो जब वो आपस में कनेक्टेड है और एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर कर पा रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं? नेटवर्क। ऑलराइट, बेनिफिट क्या है इसका? सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि एक यूज़र अपनी जगह पे बैठे बैठे दूसरे यूज़र से डेटा ले पा रहा है और भेज पा रहा है उसके पास, राइट। सपोज़ आपका पीसी एक फ्लोर पे ये पीसी है, आपका ये सेकंड फ्लोर पे दूसरा ये पीसी है। आप चाहते हो वहाँ का डेटा, लाइक आपकी वहाँ की फाइल्स जो है आपके इस वाले पीसी पे आ जाए, तो आप क्या कर सकते हो? जब आप नेटवर्क फॉर्म करते हो तो उसकी मदद से आप ये डेटा शेयर कर पाते हो, राइट। आपके ऑफिस में सपोज 10 पीसीज है। ओके, अब प्रिंटर आपके पास एक ही है जिससे आप प्रिंट दे रहे हो। आप चाहते हो कि 10 पीसी आप सारे ही पीसी से प्रिंट कर पाओ, तो आप क्या कर सकते हो? नेटवर्क की मदद से। नेटवर्क अगर आपके सारे पीसी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो आप एक पीसी पे आप अपना प्रिंटर इंस्टॉल कर सकते हैं और उस प्रिंटर को शेयर करेंगे। अब शेयर करेंगे बाकी के सारे पीसीज के साथ, तो बाकी सारे पीसी भी उस प्रिंटर पे प्रिंट दे पाएंगे। ये सब हम किसकी मदद से कर पा रहे हैं? नेटवर्क की मदद से, यूजिंग अवर नेटवर्क। ओके, सो दिस इज हाउ नेटवर्क इज़ यूजफुल। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा ये क्या है? एक होम नेटवर्क है, होम या ऑफिस नेटवर्क बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने एक सर्वर क्रिएट किया है और हमारे नंबर ऑफ़ पीसीज यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, तो ये सारे ही पीसी सर्वर से अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रिंटर अटैच है तो सारे ही पीसी यहाँ पे प्रिंट दे सकते हैं। ओके, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये दो अलग पीसी हैं, तो ये जो दो अलग पीसी हैं ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये नेटवर्क के अंदर नहीं आते हैं, ये एक दूसरे बाकी पीसी के साथ डेटा शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर इन्हें भी डेटा शेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा? इन्हें भी कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज हाउ नेटवर्क वर्क्स। नेक्स्ट थिंग क्या है? नेटवर्क टाइप्स। जब हमारे पास नेटवर्क हैं तो उनके कुछ नेटवर्क टाइप्स भी बनाए गए हैं। मोस्ट कॉमन नेटवर्क टाइप्स क्या हैं? लैन, मैन, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है एक्चुअली में? अ लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर इन वन फिजिकल लोकेशन सच एज बिल्डिंग, ऑफिस और होम। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क एक कलेक्शन डिवाइसेस कलेक्शन है जो एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में कनेक्टेड है आपस में, लाइक होम हमारे घर पे, ओके, या ऑफिस, ओके, या एक बिल्डिंग के आपस में सारे कनेक्टेड हैं पीसी, तो क्या कर रहे हैं? एक लैन नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब आता है मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? यहाँ पे मैंने एक ये फिगर है, इससे हम ज़्यादा बेटर समझ में आएगा हमारा। तो एक बिल्डिंग के अंदर के जितने भी हमारे सारे पीसीज हैं अगर हमने कनेक्ट कर रखे हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं? वो लैन। ओके, इसी तरह से इस बिल्डिंग के सारे पीसीज कनेक्टेड हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं? लैन। यहाँ पे भी एक लैन है। ओके,
अब जब हम इन लेंस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ये सारे बिल्डिंग्स अलग अलग हैं, इन सारे लेंस को जब आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, तो मल्टीपल लैन मिलके क्या फॉर्म करते हैं, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ये क्या होता है, इसका ज्योग्राफिकल एरिया जो होता है वो लैन से बड़ा होता है बट वैन से छोटा होता है। अब वैन क्या होता है, तो जिस तरह से यहाँ पे हमने मैन बनाया है लैंस को कनेक्ट करके, उसी तरह से मल्टीपल लैन यहाँ पे इधर साइड कनेक्ट होंगे। अब जब इन दोनों मैन को हम कनेक्ट करते हैं लाइक दिस, ओके, इसमें क्या आ रहा है, लैंस भी कनेक्टेड है, मैन भी कनेक्टेड है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी कनेक्टेड है, लोकल एरिया नेटवर्क भी कनेक्टेड है। तो वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक वैन नेटवर्क। ओके, वैन क्या होता है, एक वाइड एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क और अदर नेटवर्क्स को कनेक्ट करके क्रिएट किया जाता है। ठीक है, इसमें आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी कनेक्ट हो जाते हैं और लैन भी कनेक्ट हो जाते हैं, इन सबको मिक्स करके एक वैन क्रिएट हो जाता है। ओके, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, तो प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं। ओके, प्रोटोकॉल्स आर रूल्स दैट गवर्न हाउ डिवाइस कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द नेटवर्क। प्रोटोकॉल्स क्या हैं, रूल्स हैं कुछ। ठीक है, कि हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, तो जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो किस तरह से वो अपना कम्युनिकेट करेंगे, कुछ रूल्स होंगे उनके बीच में। अपना डेटा कैसे शेयर करेंगे, उसके कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। सपोज ये पीसी यहाँ से डेटा सेंड कर रहा है। ओके, तो ये पीसी किस तरह से डेटा रिसीव करेगा और अपना डेटा कैसे सेंड करेगा, इस टाइप इसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ओके, अब यहाँ पे सपोज अभी तो ये दो पीसी हैं, अभी यहाँ मल्टीपल पीसी लगे हैं, तो कौन पीसी कैसे डेटा सेंड करेगा, किसे डेटा सेंड करेगा, तो इस टाइप के कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। सेट ऑफ रूल्स को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। लिख देता हूँ यहाँ पे, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, ये क्या बताता है कि जो डिवाइसेस होंगे आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे विद इन अ नेटवर्क और अक्रॉस अ नेटवर्क। एग्जाम्पल क्या है कुछ प्रोटोकॉल्स के, प्रोटोकॉल क्या क्या होते हैं, लाइक आईपी प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, एसएमटीपी। ओके, तो एसएमटीपी क्या होता है, मेल सेंड करते हैं जो हम, उसके लिए होता है। मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो आप वेब एक्सेस करते हैं उसमें एचटीटीपी यूज़ होता है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल हैं, वैसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। ओके, व्हेन कंप्यूटर कम्युनिकेट्स दे फॉलो दीज रूल्स आर एक्सप्लेन बाय द ओएसआई मॉडल। तो ये जो रूल्स हैं, ये ओएसआई मॉडल हमें बताता है कि ये कौन सा प्रोटोकॉल कैसे काम करेगा, कब काम करेगा। तो हम ओएसआई मॉडल देखेंगे, उसमें हम बेटर समझ में आएगा कि ये प्रोटोकॉल्स जो होते हैं कहाँ पे कैसे काम करते हैं। ओके, ओएसआई मॉडल जो है उसमें 7 लेयर्स होती हैं, मैं भी देखेंगे उसे। नेक्स्ट थिंग क्या है, हम देखते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। ओके, नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, तो अभी हमने नेटवर्क देखा, तो अभी नेटवर्किंग डिवाइस भी क्या क्या होते हैं। ओके, नेटवर्किंग हार्डवेयर इंक्लूड ऑल कंप्यूटर्स, पेरिफेरल, इंटरफेस कार्ड एंड अदर इक्विपमेंट नीडेड टू परफॉर्म डेटा प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन विद इन द नेटवर्क। तो नेटवर्किंग हार्डवेयर क्या क्या है, सारे ही कंप्यूटर्स, पेरिफेरल डिवाइस लाइक प्रिंटर, फैक्सेस, फैक्स मशीन्स। ओके, ये सब क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस। इंटरफेस कार्ड, जहाँ पे जिससे हम क्या करते हैं, नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। एंड अदर इक्विपमेंट्स लाइक स्विच, राउटर्स, फायरवॉल्स, दीज आर दी नेटवर्किंग डिवाइसेस। ओके, अभी नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या क्या है, नीचे ये लिखे हुए हैं, वर्क स्टेशन, सर्वर्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल, ब्रिजेस, रिपीटर्स, लोड बैलेंसर्स। ये सब हम धीमे धीमे आगे जब देखेंगे तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे, डिवाइसेस क्या क्या हैं, स्विचेस क्या है, राउटर्स क्या है, फायरवॉल क्या है। ओके, वर्क स्टेशन पीसीज आपने देखे ही हैं, सर्वर भी शायद देखे ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। नाउ व्हाट इज़ ओएसआई मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओएसआई मॉडल हमें चाहिए क्यों, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओएसआई मॉडल, ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ओएसआई मॉडल किसने बनाया था, आईएसओ ने बनाया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या बताता है, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस विद इन अ नेटवर्क। तो जो ओएसआई मॉडल है, ये क्या बताता है आपका, ये डेटा का फ्लो बताता है कि
एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जब हम डेटा सेंड करेंगे तो वो किस तरह से जाएगा और क्या क्या प्रोसेसेस होंगे वो किस में बता रहे हैं हम OSI मॉडल में। ओके, OSI मॉडल को हम ISO OSI रेफरेंस मॉडल भी बोलते हैं। ओके, 7 लेयर्स होती हैं इसमें, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। लेयर्स जो होते हैं हमेशा हम नीचे से काउंट करते हैं ऊपर की अपवर्ड्स, 3 4 5 and 6 and 7। ओके, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ इसको काउंट करते हैं। जो ऊपर की ये 3 लेयर्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं अपर लेयर्स, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। सभी लेयर्स का अपना अपना अलग काम है। ओके, और सारी ही लेयर्स पे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, सारी लेयर्स डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ करती हैं। प्रोटोकॉल्स डिफाइन करते हैं प्रोसीजर को जो कि फॉलो होगा जब हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा एक पीसी से दूसरे पीसी के लिए। ओके, प्रोटोकॉल्स मैंने अभी जैसे बताया ही है, ये क्या स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो फॉलो होते हैं डेटा ट्रांसमिशन टाइम। ओके, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें OSI मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हमारे पास 2 कंपनियां थी, IBM एंड टेकनेट। ओके, तो इनके अपने अलग अलग नेटवर्क थे जिनमें कम्युनिकेशन होता था। ओके, सपोज ये IBM है और यहाँ मुझे टेकनेट एक क्रिएट कर लेता हूँ छोटा सा। ओके, तो ये IBM का नेटवर्क हो गया, ये टेकनेट का हो गया। ओके, तो ये आपस में बातें कर लेते थे, कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि IBM के पीसीज टेकनेट से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे और टेकनेट के IBM से। ये थी प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्यों थी? अभी एक सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ लो कि सपोज IBM के पीसी हिंदी में बात कर रहे हैं एंड टेकनेट के कर रहे हैं सपोज चाइनीज़ में बात। ओके, तो ये थी प्रॉब्लम लैंग्वेज की, स्टैंडर्ड की। दे वर यूजिंग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, दैट्स वाई दे वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब इस रिजोल्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया? इन्होंने दोनों ने मिलके एक सोल्यूशन निकाला कि हम एक कॉमन स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे जिससे हम आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। ओके, तो उन्होंने निकाला क्या? OSI मॉडल। ठीक है, अब यहाँ के अगर देख लें, अभी हिंदी और चाइनीज़ में बात कर रहे थे तो इन्होंने क्या बोल दिया? एक सॉल्यूशन निकाल दिया, हम इंग्लिश में बात करेंगे। ओके, तो जब इंग्लिश में बात करेंगे तो दोनों ही आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ने एग्री किया। ये दोनों ही नहीं, और भी कंपनीज थी जिन्होंने एग्री किया और उन्होंने क्या निकाला? OSI मॉडल। तो आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम बढ़ते हैं फिजिकल लेयर की तरफ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या फिजिकल लेयर। ओके, फिजिकल लेयर क्या है हमारी? दिस लेयर इज यूज टू इस्टेब्लिश और टर्मिनेट अ कनेक्शन टू ए कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम क्या होते हैं आपके? लाइक वायर्स। ठीक है, वायर्स हो गए या आपका वायरलेस इंटरनेट, तो ये क्या हो गया? आपका कम्युनिकेशन मीडियम। तो ये लेयर क्या काम करती है? एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश और टर्मिनेट करने का काम करती है। कहाँ से? कम्युनिकेशन मीडियम से। It also define the electrical and mechanical specification like cables, connectors, signaling option in of the medium। इसका और क्या काम होता है? इस काम बताना है कि केबल टाइप कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप, कनेक्टर्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, सिग्नल ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, के डेटा आपका जब ट्रैवल करेगा तो कौन से सिग्नल में वो ट्रैवल करेगा, किस फॉर्म में ट्रैवल करेगा, ये किसका काम है? फिजिकल लेयर का। आप फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ कर रहे हैं, कैट 5 यूज़ कर रहे हैं, या कौन सी केबल यूज़ कर रहे हैं, वो किस में बताएगा? आपका फिजिकल लेयर पे। ओके, दिस लेयर रिसीव द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर कॉल्ड द डेटा लिंक लेयर। ये लेयर क्या का? अपर लिंक यानी डेटा लिंक लेयर से डेटा को रिसीव करती है। क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं डेटा इनटू बिट स्ट्रीम। डेटा को क्या करते हैं? बिट स्ट्रीम में जब भी हम डेटा को एक पीसी से दूसरे पीसी सेंड कर रहे हैं तो उसे पहले बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद आगे डेटा को फॉरवर्ड करते हैं।
तो ये काम किसका है, फिजिकल लेयर का। देन ट्रांसमिट थ्रू द मीडियम टू द रिसीवर। ओके, अब जब ये डेटा जब ट्रांसफर हो जाएगा तो रिसीविंग एंड पे क्या होगा, अभी ये डेटा फिजिकल लेयर से यहाँ से भेज दिया हमने। ओके, अब जब ये रिसीविंग एंड पे यहाँ पे आ गया डेटा, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा अब, तो फिजिकल लेयर इस डेटा को रिसीव करेगी और ये फॉरवर्ड करेगी वापस से किसको, डेटा लिंक लेयर पे, अपर लेयर पे। ओके, डेटा लिंक लेयर पे फॉरवर्ड करेगी और फिर डेटा लिंक लेयर अपना काम करेगी। ओके, अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसकी, फिजिकल लेयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया, ये मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि इंटरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे हैं कि डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, जिस इंटरफेस से हम डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बताता है। और क्या बताता है ये बताता है कि ट्रांसमिशन मीडिया है वो आपका वो किस टाइप का है, लाइक जो वायर आपका यूज़ हो रहा है वो कॉपर वायर यूज़ हो रहा है या फाइबर ऑप्टिक वायर यूज़ हो रहा है, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ हो रही है, क्या वो किस टाइप की केबल यूज़ हो रही है ये भी बताता है, ठीक है। ये दो टाइप्स चीज़ें बताता है इसमें। सेकेंड थिंग क्या है, इनकोडिंग। अब ये इनकोडिंग क्या होता है एक्चुअली में, तो इनकोडिंग का मतलब होता है जब आपका डेटा लिंक लेयर से नीचे आ रहा है तो ट्रांसमिशन से पहले इस डेटा को क्या किया जाता है, बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, अब बिट्स यानी बिट स्ट्रीम, बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद उसे सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो जो आपका वायर है उससे डेटा को आगे भेजा जा सके। तो इनकोडिंग का मतलब होता है चेंजिंग बिट स्ट्रीम इनटू सिग्नल्स। बिट स्ट्रीम को सिग्नल में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, लिख देता हूँ यहाँ पे, बिट स्ट्रीम टू सिग्नल, बिट स्ट्रीम इनटू सिग्नल, इसे क्या बोलते हैं हम, इनकोडिंग। ट्रांसमिशन से पहले फिजिकल लेयर क्या करता है, इनकोड करता है सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल फॉर्म में, जो भी आपका अगर डिपेंडिंग अपॉन योर वायर, अगर ये ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल फाइबर है तो इसे ऑप्टिकल फॉर्म में कर देगा या वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में करेगा डिपेंडिंग अपॉन दी मीडिया। ओके, तो ये काम है आपका इनकोडिंग का। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन रेट क्या होता है, ये क्या काम करता है, ट्रांसमिशन रेट आपका डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ बिट्स जो आपके ट्रांसमिट होने हैं वो कितने होंगे पर सेकंड। ओके, बिट्स पर सेकंड डिफाइन करता है यहाँ पे। ओके, ट्रांसमिशन रेट कि आपके नंबर ऑफ बिट्स कितने जाएंगे पर सेकंड, क्योंकि अगर ये पहले से डिफाइन नहीं होगा कि कितने बिट्स जाने हैं कितने बिट्स नहीं जाने हैं तो किस तरह से वो डेटा को सेंड करेगा, ठीक है। तो ये डिफाइंड होता है किसमें, ट्रांसमिशन रेट में। नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसमिशन मोड क्या होगा। ओके, तो जो ट्रांसमिशन मोड होता है ये कुछ मोड्स होते हैं हमारे पास। तो पहले सबसे पहले क्या होता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो मोड क्या होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ओके, तो हमारा ट्रांसमिशन मोड जो होता है वो बताता है कि जो हमारा डेटा सेंड होगा तो जो मोड यूज़ होगा वो कौन सा यूज़ होगा, ठीक है। सिग्नल फ्लो जब होगा आपका तो किस मोड के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो जो सिंप्लेक्स है उसमें क्या होता है, सिंप्लेक्स में कम्युनिकेशन होता है केवल वन डायरेक्शन में। ओके, अगर डेटा यहाँ से इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, वन डायरेक्शन में जाएगा, ये यूज़र वापस नहीं भेज सकता है। इट्स लाइक जैसे हमारे पास पहले रेडियो होते थे, लाइक तो रेडियो पे क्या होता है, जो भी कुछ बोला जा रहा होता है वो हमें सुनाई पड़ता है, हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन उधर नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन। ओके, तो इस सिंप्लेक्स क्या होता है, डेटा कैन बी सेंड इन ओनली वन डायरेक्शन। ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिर्फ एक डिवाइस भेजेगा, दूसरा डिवाइस सुनेगा या लिसन करेगा या रिसीव करेगा। ओके, दूसरा क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, ये भी भेज सकता है और ये भी भेज सकता है, बट वन एट ए टाइम।
दोनों एक साथ नहीं भेज सकते। इट्स लाइक वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी पे जब हम एक बार बोलते हैं तो दूसरा सुनता है, और दूसरा भेजेगा तो हम सुनते हैं, ठीक है। थर्ड है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में दोनों एक साथ भेज भी सकते हैं और दोनों एक साथ सुन भी सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इज डन साइमल्टेनियसली इन बोथ डायरेक्शन। ओके ओके नेक्स्ट क्या है आपका, लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसके लिए देखो, लाइन कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि जो डिवाइस कनेक्टेड है हमारे, वो किस वे में कनेक्टेड है। उसके लिए ऐसे समझ लेते हैं हम। उसका देखिए दो टाइप होता है आपका, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट। ओके, अगर दो पीसी डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ये क्या हो गया, पॉइंट टू पॉइंट। नाउ अगर यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और इस स्विच से नंबर ऑफ पीसीस कनेक्टेड है, लाइक 4 पीसीस कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क नहीं है। ओके, तो ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगा, तो ये क्या, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, क्योंकि एक से बहुत सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। तो ये लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या बताता है, हमारा कम्युनिकेशन पॉइंट टू पॉइंट है या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है, ये डिफाइन करता है। ओके, इसमें और भी चीज़ें हैं जो फिजिकल लेयर पे होता है, लाइक हमारा टोपोलॉजी डिफाइन करना, बताना, ये भी हमारा फिजिकल लेयर का ही काम है कि सर्च करना कि हमारी कौन सी किस टाइप की टोपोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं विद इन अ नेटवर्क। टोपोलॉजी के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, लाइक रिंग टोपोलॉजी, स्टार, बस, डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी वी हैव। ओके ओके, नाउ हम अगले उस पर चलते हैं। फिजिकल लेयर के बाद हम देखते हैं डेटा लिंक लेयर। सो डेटा लिंक लेयर का क्या काम है, इट्स द सेकेंड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। अब नीचे हमने बोला था कि 7 लेयर्स होते हैं, तो हम हमेशा नीचे से काउंट करते हैं। फर्स्ट हो गई आपकी फिजिकल लेयर, सेकंड हो गई आपकी डेटा लिंक लेयर। तो ये क्या है, डेटा लिंक हमारी सेकंड लेयर है। इट हैंडल्स डेटा ट्रांसफर बिटवीन नेटवर्क एंड द फिजिकल लेयर। डेटा लिंक लेयर का नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के बीच में आती है, तो ये क्या करती है, दोनों के बीच का डेटा का ट्रांसफ़र हैंडल करती है। ओके, डेटा यूनिट एट दिस लेयर इज कॉल्ड एज फ्रेम। तो डेटा लिंक लेयर पे जो हमारी डेटा यूनिट होती है ये फ्रेम कहलाती है। तो हम उसे डेटा नहीं बोलते हैं एक्चुअली, डेटा लिंक पे हम फ्रेम अगर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि हम लेयर 2 की बात कर रहे हैं, यानी डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं। ओके, अब काम क्या है डेटा लिंक लेयर का, डेटा लिंक लेयर डेटा रिसीव करता है कहाँ से, नेटवर्क लेयर से। अपना हेडर ऐड करता है और एक ट्रेलर ऐड करता है डेटा के साथ, और पास कर देता है कहाँ पे, फिजिकल लेयर पे। ओके, अब जो फिजिकल लेयर पे हम जब रिसीविंग एंड पे जब डेटा रिसीव कर रहे हैं, यहाँ से तो हमने डेटा सेंड कर दिया, हमने यहाँ से नेटवर्क लेयर से डेटा लिया, उसमें एक हेडर ऐड किया, एक ट्रेलर ऐड किया और सेंड कर दिया किससे, फिजिकल लेयर पे। ओके, और फिजिकल लेयर ने डेटा यहाँ सेंड कर दिया। अब रिसीविंग एंड पे जब डेटा आएगा तो यहाँ से वो क्या करेगा, हेडर को हटाएगा और ट्रेलर को हटाएगा, ठीक है। हेडर और ट्रेलर ऐड होंगे हमारे पास डेटा के साथ में, तो इसे हटाएगा और इसे हटाएगा और डेटा को किसे फॉरवर्ड कर देगा, ऊपर नेटवर्क लेयर के पास, ठीक है। ओके, अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारी डेटा लिंक लेयर की, लाइक फ्रेमिंग। फ्रेमिंग किसे बोलते हैं, फ्रेमिंग फिर से हम बना लेते हैं डायग्राम अपना। ओके, हमारे दो पीसी कनेक्ट है, तो जब डेटा हमारा क्या हो रहा है, फिजिकल लेयर से सबसे लास्ट लेयर होती है लेयर 1, उसी से सेंड हो रहा है, उसी पर रिसीव हो रहा है। तो जब फिजिकल लेयर डेटा को जब डिलीवर करता है, ओके, तो वो क्या किस में सेंड करता है, बिट्स में। ओके, तो बिट्स में जब ये डेटा जा रहा होता है, बिट्स की फॉर्म में डेटा जा रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन पे, तो ट्रांसमिशन जब हो रहा होता है तो बिट की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है कभी, ठीक है। हो सकता है कि बीच में हमारा केबल लेंथ कुछ ज़्यादा है तो सिग्नल लॉस हो गया, जिसकी वजह से हमारा बिट लॉस हो गया, पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है। तो
अब ये भी हो सकता है कि हमने यहाँ से नंबर ऑफ बिट्स कुछ और भेजे और यहाँ कुछ और रिसीव हो रहे हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस चीज़ को बचने के लिए हमने क्या किया, डेटा लिंक लेयर पे जो डेटा होता है उसे हमने क्या किया, डेटा लिंक लेयर पे उसकी फ्रेमिंग कर दी, उसे फ्रेम्स में सेंड कर दिया हमने। ठीक है, हमने उसे एक मैनेजेबल डेटा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, लाइक उसे क्या बोल दिया, फ्रेम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेटा क्या करेंगे, फ्रेम में सेंड करेंगे, फ्रेम्स में। जब फ्रेम्स में यहाँ से सेंड करेंगे तो जब डेटा यहाँ रिसीव होगा, रिसीविंग एंड पे क्या होगा, चेक किया जाएगा जो हमारे सेंडिंग बिट्स हैं वो बराबर हैं रिसीविंग बिट्स के या नहीं है। अगर वो बराबर होंगे तो ही हमारा फ्रेम क्या होगा, आगे नेटवर्क लेयर पे सेंड किया जाएगा। अगर नहीं है, अगर इन प्रोसेस कहीं पे अगर हमारा फ्रेम कंप्लीट नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, वापस से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि हमारे पास फ्रेम कंप्लीट नहीं आया, और यहाँ से वापस से डेटा सेंड किया जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस होता है कुछ। अब फिजिकल एड्रेसिंग क्या होता है, फिजिकल एड्रेसिंग मीन्स जो हमारा मैक एड्रेस होता है उसे हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। ओके, डेटा लिंक लेयर क्या होता है, हेडर के अंदर अपना क्या करते हैं, फिजिकल एड्रेस डालता है, यानी मैक एड्रेस डालता है, फिजिकल एड्रेस अपना और सामने वाले पीसी का। ओके, तो उसमें क्या होता है, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक, ये दो चीजें ठीक है डालेगा उसमें। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है हमारी, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या है एक्चुअली, जब भी डिवाइसेस जो होते हैं एक ही लिंक यूज़ करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन। अब हमारा एक नेटवर्क है यहाँ पे, फिर से वही बना लेते हैं। अब हमारा ये नेटवर्क है। ओके, तो अब हमारा ये सेम लिंक यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो एक डिवाइस एक बार में अपना डेटा सेंड करेगा। ठीक है, जब इसके पास रिसीव हो जाएगा डेटा, उसके बाद ये अपना डेटा सेंड करेगा। ठीक है, अगर सेम लिंक से कम्युनिकेशन हो रहा है तो। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर क्या काम करता है, एक एक्सेस प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर डिवाइस को, ताकि वो लिंक को यूज़ कर पाए एक गिवन टाइम में, एक लिमिटेड टाइम में। एक गिवन टाइम होता है, उसे टाइम दिया जाता है, इतने टाइम में आप डेटा को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब किसका काम होता है, एक्सेस कंट्रोल का। ठीक है, अब ऐसे मान लो कि अभी ये सिंगल लिंक यूज़ कर रहे हैं, अब इधर से भी डेटा आ रहा है, इधर से भी डेटा आ रहा है, तो आपस में डेटा कोलैप्स ना हो जाए या किसी भी तरह का कंजेशन ना हो, तो ये सब कौन अवॉइड करता है, एक्सेस कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट थिंग इज फ्लो कंट्रोल। ओके, फ्लो कंट्रोल क्या काम करता है, फ्लो कंट्रोल का मतलब है जब भी हो सकता है ऐसा कि हमारा एक पीसी बहुत सुपर फास्ट है और दूसरा पीसी थोड़ा स्लो है, तो जब हम डेटा सेंड कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत हायर स्पीड पे डेटा सेंड कर रहा है। सपोज़ ये 10 Mbps की स्पीड से डेटा सेंड कर रहा है और सपोज इसकी स्पीड है 1 Mbps फॉर दी एग्जांपल ओनली। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये सेंड किया जा रहा है और ये उतना रिसीव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, एक सिंक्रोनाइज होना चाहिए दोनों आपस में, ताकि जो जितनी स्पीड से ये डेटा सेंड करे उतनी स्पीड से ये डेटा रिसीव भी कर सके। तो ये एक तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये डेटा सेंड किया जा रहा है और ये रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, तो डेटा लॉस भी हो सकता है वो। ओके, तो एक तरह से बोल सकते हैं ये स्लोअर रेट है इसका रिसीविंग का और इसका हायर रेट है और सेंडिंग का। तो ये काम किसका, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या करता है, इस चीज़ को, डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है, दोनों ही डिवाइसेस को आपस में सिंक्रोनाइज करता है, दोनों ही नोड्स को, कि अब डेटा किस स्पीड से सेंड होगा और किस स्पीड से रिसीव होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल का काम क्या क्या है, एरर कंट्रोल डिटेक्ट करता है और करेक्ट करता है एरर्स को। अब एरर्स क्या क्या हो सकती हैं, जब हम डेटा सेंड कर रहे हैं, ट्रांसमिशन जब हो रहा है उस टाइम क्या हो सकता है कि हमने फ्रेम को सेंड किया और वो करप्ट हो गया। हमने एक फ्रेम को यहाँ से सेंड किया और यहाँ से पहुँचते पहुँचते वो फ्रेम क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है और बीच में ही कहीं पे लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, डेटा लिंक लेयर रिट्रांसमिट करता है फ्रेम को। इससे क्या होता है, इस कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से हमने 2 बार रिट्रांसमिट कर दिया और यहाँ 2 बार रिसीव हो गया,
तो इससे क्या करता है ये एरर कंट्रोल, डुप्लीकेशन को भी प्रिवेंट करता है कि फ्रेम की डुप्लीकेट कॉपीज आ रही हैं उसे भी प्रिवेंट करता है कि हमारे पास ना आ पाए। ओके, या जो हमारे पास कॉपीज आ रही हैं उसे डिस्कार्ड करता जाए। ठीक है, अब जो एरर कंट्रोल होता है वो एरर कंट्रोल किस में होता है, हमारा जो ट्रेलर लगा होता है फ्रेम्स में, हेडर के साथ ट्रेलर भी लगता है ना, तो इस ट्रेलर में हमारा क्या होता है, एरर कंट्रोल होता है। ठीक है, यूजिंग ट्रेलर। ओके, नेक्स्ट इज नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर का क्या काम है, ये हमारी थर्ड लेयर है ओएसआई मॉडल की। द यूनिट डेटा यूनिट एट दिस लेयर इज पैकेट। जब भी हम पैकेट बोल रहे हैं, पैकेट वर्ड यूज कर रहे हैं, अब समझ जाइए हम नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं। ओके, यानी लेयर 3 की बात कर रहे हैं। लेयर 3 इज इसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। अब मैंने बोला है पैकेट्स, तो नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पैकेट्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर रिसीव डेटा फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा रिसीव होता है नेटवर्क लेयर पे, और नेटवर्क लेयर पे वो क्या करता है, अपना एक हेडर ऐड कर देता है डेटा पे और पास कर देता है डेटा डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे जब डेटा रिसीव होता है तो क्या होगा, डेटा लिंक लेयर क्या काम करेगा, फ्रेम का हेडर हटा के, ट्रेलर हटा के फॉरवर्ड कर देगा नेटवर्क लेयर पे, और नेटवर्क लेयर पे जब आ जाएगा तो नेटवर्क लेयर क्या करेगा, उसका हेडर को हटाएगा, जो हेडर सेंडिंग एंड से लगा के भेजा गया था उस हेडर को हटाएगा, और हटाने के बाद डेटा फॉरवर्ड कर देगा कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ओके, तो ये प्रोसेस होता है किसका, नेटवर्क लेयर का। अब नेटवर्क लेयर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक लॉजिकल एड्रेसिंग, यानी सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कौन डिफाइन करता है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर बताता है सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, इसे बोलते हैं हम क्या, लॉजिकल एड्रेसिंग। राउटिंग डिफाइन करता है, ये हमारा किस में होता है, नेटवर्क लेयर में। राउटिंग मीन्स अगर हमारे दो पीसी डायरेक्टली कनेक्टेड है विद इन द सेम नेटवर्क तो हमारे पास राउटिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई राउटर लगा हुआ है विद दूसरा पीसी किसी और नेटवर्क में है। ये नेटवर्क क्या होता है, कितने टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, अभी हम यहाँ पे जो नेटवर्क वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो क्यों यूज़ कर रहे हैं वो आप आगे समझ जाएंगे जब हम आईपी एड्रेसिंग के बारे में बात करेंगे। तो सपोज़ ये किसी एक नेटवर्क में है, ये किसी दूसरे नेटवर्क में है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, राउटिंग की। हमें रूट जानना होता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए हमें कौन सा रूट यूज़ करना है। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, नेटवर्क लेयर की। ओके, हैंडलिंग कंजेशन इश्यूज। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पैकेट्स की, तो सपोज एक यहाँ पे नेटवर्क है, एक यहाँ पे नेटवर्क है। ओके, तो अब सपोज हम यहाँ से बहुत सारे पैकेट्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पे नेटवर्क है इसकी कैपेसिटी नहीं है कि जो नंबर ऑफ पैकेट्स यहाँ से भेज रहा है, सपोज 1000 ऑफ पैकेट भेज रहा है यहाँ पे, अब इसकी कैपेसिटी सिर्फ 100 पैकेट्स पर सेकेंड के हिसाब से ये रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कंजेशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क में कंजेशन आ सकता है कि ये बहुत स्पीड में भेज रहा है और डेटा को, और ये इतनी स्पीड में डेटा को रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो इस टाइप के कंजेशन को हैंडल करने का काम किसका है, नेटवर्क लेयर का। ओके, तो ये आपस में क्या करते हैं, इस कंजेशन को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए ये क्या करते हैं, आपस में सिंक्रोनाइज करते हैं खुद को नेटवर्क लेयर पे, और उसके बाद डेटा सेंड करते हैं, नंबर ऑफ पैकेट उसके बाद ही सेंड करते हैं। ओके, इंटर नेटवर्किंग क्या है, इंटर नेटवर्किंग मीन्स क्या होता है, कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर्स नेटवर्क टुगेदर। हम दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को जब कनेक्ट कर रहे हैं आपस में तो वो क्या बोला जाता है, इंटर नेटवर्किंग। इंटर नेटवर्किंग हम ऐसे बोल सकते हैं, लैन मैन वैन को कनेक्ट करना भी क्या होता है, इंटर नेटवर्किंग। ठीक है, ओके, नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर फोर्थ लेयर है हमारी ओएसआई मॉडल की। डेटा यूनिट क्या होता है, इस पे सेगमेंट। ओके, ये रिसीव करता है डेटा कहाँ से, सेशन लेयर से, और डिवाइड कर देता है डेटा किस में, सेगमेंट्स में। ओके, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सेगमेंट। डेटा का सेगमेंटेशन कर देता है ये। विद ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट के साथ ये अपना एक हेडर
ऐड कर देता है और पास कर देता है किसे, नेटवर्क लेयर को। ओके, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, डेटा को सेगमेंट में कन्वर्ट करना, सेगमेंट्स करना। सपोज एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारा ये इतना बड़ा डेटा है। ओके, या हम बोल सकते हैं ये हमारा 10 MB का डेटा है फॉर एग्जांपल। अब इसने क्या कर दिया, इसे सेगमेंट में कर दिया, 1 MB का 1 MB के 10 सेगमेंट क्रिएट कर दिए इसने। ओके, तो इस टाइप से 10 सेगमेंट इसने क्रिएट कर दिए और आगे हर एक सेगमेंट के साथ इसने क्या कर दिया, अपना एक हेडर ऐड कर दिया और भेज दिया किसे, नेटवर्क लेयर पे। ओके, तो सेगमेंटेशन मीन्स डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ओके, अब ये लेयर क्या काम करती है, ये इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि जो पूरा मैसेज है हमेशा ऑर्डर में जाए, इन ऑर्डर एंड हैंडल एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल एट द सोर्स एंड डेस्टिनेशन लेवल। ठीक है, तो इसका काम है कि पूरा मैसेज आपका जो भी आप भेज रहे हो डेटा, वो पूरा एज इट इज़ पहुंच जाए, इन ऑर्डर पहुंचे, जिस सीक्वेंस में भेज रहे हो उस सीक्वेंस में पहुंचे और कोई किसी भी टाइप की एरर ना आए और फ्लो कंट्रोल भी रहे। ये भी काम किसका है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। इसमें एरर कंट्रोल और जो फ्लो कंट्रोल है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन लेवल पे होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इसकी, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। तो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग क्या होता है, ओके, सो नंबर ऑफ प्रोसेस आपके चल रहे हैं यहाँ पे, तो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग क्या करता है, ये आपका ध्यान रखता है कि आपके जो डेटा है वो आपका जो अब ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा, वो स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए ही ट्रांसफ़र हो। लाइक आपका फेसबुक का प्रोसेस एक चल रहा है, ओके, जीमेल का एक प्रोसेस चल रहा है और गेमिंग का कुछ एक प्रोसेस चल रहा है। तो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का काम है स्पेसिफिक प्रोसेस का डेटा जब आप भेज रहे हो फेसबुक सर्वर पे, जीमेल सर्वर पे और गेमिंग का गेमिंग सर्वर पे। ओके, तो स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए आपका डेटा सेंड और रिसीव हो, ये काम किसका है, आपका सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का। और ये कौन हैंडल करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, अब ये करता कैसे है एक्चुअली, तो उसके लिए होता है क्या, हमारे पास इसमें आते हैं पोर्ट नंबर्स। ठीक है, तो कुछ हमारे पास पोर्ट नंबर्स होते हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, ये हर एक प्रोसेस के लिए एक अलग पोर्ट नंबर रहता है जिससे हम क्या करते हैं, सपोज इसका हमने पोर्ट नंबर दे दिया फेसबुक का 1, जीमेल का 2 और इसका गेमिंग का 3। तो इस प्रोसेस आईडी या बोल सकते हैं या इस प्रोसेस नंबर के अकॉर्डिंग हमारा डेटा जो होता है स्पेसिफिक प्रोसेस को सेंड कर दिया जाता है। ओके, इसे हम पोर्ट एड्रेस भी बोलते हैं और सर्विस पॉइंट एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इन पोर्ट एड्रेसेस की मदद से क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट्स की डिलीवरी करेक्ट प्रोसेस को कर देता है। नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। अभी मैंने जैसे बताया था सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, एक मैसेज को हम डिवाइड कर देते हैं सेगमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं विद सीक्वेंस नंबर्स। अब जैसे कि हमने बताया था अभी, एक डेटा को हमने डिवाइड किया छोटे छोटे पार्ट्स में, तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं इन्हें तो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इन्हें क्या बोल देंगे, सीक्वेंस नंबर दे देंगे। तो जब ये रिसीविंग एंड पे रिसीव हो रहे हैं, भले ही ये अलग अलग सीक्वेंस में रिसीव हुए हों, लेकिन हर एक के साथ क्या होगा, एक सीक्वेंस नंबर होगा जिससे वो क्या करेंगे, उन्हें रीअसेंबल कर देंगे। 516। ठीक है, तो जब हम देखेंगे इसका सीक्वेंस नंबर क्या लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डेटा को रीअसेंबल कर लेंगे। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग का। डेटा को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, उन्हें सीक्वेंस नंबर देना और रिसीविंग एंड पे रीअसेंबल करना। कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल क्या होता है, जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ये प्रोवाइड करता है आपको दो टाइप के कनेक्शन, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और दूसरा होता है कनेक्शन लेस। दो टाइप की सर्विसेज होती हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी होता है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड
एंड यूडीपी होता है आपका कनेक्शन लेस। ठीक है, तो ये दो टाइप की सर्विस हमारा प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। इसे हम किसके अंडर आता है, कनेक्शन कंट्रोल के अंदर। ओके, अब जो टीसीपी होता है उसमें क्या होता है, टीसीपी में क्या होता है, एक हमारा पहले से ही एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करके रखता है, जिसमें सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में एक पहले से ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है कि एक रिलायबल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद डेटा सेंड होता है रिलायबली। लेकिन यूडीपी में ऐसा नहीं होता है, यूडीपी में कोई कनेक्शन पहले से इस्टेब्लिश नहीं होता है। ठीक है, हर एक सेगमेंट को वो इंडिविजुअली पैकेट समझ के भेज देता है डेस्टिनेशन के लिए। ओके, तो ये रिलायबल डिलीवरी नहीं होती है। ये होता है टीसीपी। से और डिटेल में हम जाएंगे आगे जब हम टीसीपी यूडीपी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल हमने और एरर कंट्रोल ये हमने पहले भी देखा है। तो अब ये क्या डिफरेंस है उसमें और इसमें, डेटा लिंक लेयर पे हमने जो देखा था उसमें और इसमें क्या अंतर है। तो जो डेटा लिंक लेयर पे फ्लो कंट्रोल था वो किसके लिए था, अक्रॉस अ लिंक, अक्रॉस अ सिंगल लिंक। अब जैसे दो पीसी हैं, इसका मतलब क्या है, सपोज यहाँ एक स्विच और लगा है। ओके, तो जो डेटा लिंक लेयर पे था वो फ्लो कंट्रोल हो रहा था अक्रॉस अ सिंगल लिंक, मींस दिस लिंक ओनली। अगर हमारा डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है ए से बी पे, तो ये यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल नहीं कर रहा है, फ्लो कंट्रोल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। ओके, ये हमारा किसका था, डेटा लिंक लेयर पे। ओके, बट ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे फ्लो कंट्रोल होता है एंड टू एंड, यानी ए टू बी। ये है इसका डिफरेंस। ओके, सेम विद एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल में भी सेम डिफरेंस है। एरर चेकिंग होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, इसमें भी जो एरर कंट्रोल होता है वो आपका एंड टू एंड होता है। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, सेंडिंग मशीन पे जो हमारा सेंडिंग पीसी होता है उस पर ये इंश्योर करता है कि जो पूरा का पूरा मैसेज, एंटायर मैसेज है वो डिलीवर हो जाए करेक्टली। ओके, विदाउट एनी एरर। इसके लिए क्या होता है, सेगमेंट सेंड किए जाते हैं एरर करेक्शन के लिए। सपोज यहाँ से हमने डेटा भेजा और कुछ एरर आ गया और डेटा हमारे पास पहुँच नहीं पाया, यानी सेगमेंट नहीं पहुँच पाया, तो उस सेगमेंट को क्या किया जाएगा, रीट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक है, रीट्रांसमिट करके हम क्या करते हैं, एरर करेक्शन करते हैं। ओके ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर हमारी फिफ्थ लेयर है ओएसआई मॉडल की। दिस लेयर इस्टेब्लिशेस, मैनेजेस, सिंक्रोनाइजेस एंड टर्मिनेट कनेक्शन बिटवीन दी कंप्यूटर्स। समझ गए होंगे आप, इस्टेब्लिश करने का काम सेशंस को, मैनेज करने का काम सिंक्रोनाइज करने का, और टर्मिनेट करना। अब ये सेशन एक्चुअली है क्या, जब भी मैंने अभी पहले भी बात की है, मैंने एक फेसबुक का पेज खोला है, जीमेल खोला है, याहू खोल लिया। ओके, तो हमारे पास ये 3 डिफरेंट सेशन बन गए। ओके, तो ये सेशन लेयर का काम है सेशंस को मेंटेन रखने का। ओके, 3 डिफरेंट सेशंस। तो जब तक हम सपोज मैंने फेसबुक खोला और उसे मिनिमाइज कर दिया, फिर जीमेल खोला मिनिमाइज कर दिया, याहू खोला मिनिमाइज कर दिया, तो ये सारे सेशंस ऑटोमेटिकली आपके मैनेज रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता होगा फेसबुक आपने मिनिमाइज कर दिया तो दोबारा से लॉगिन करना पड़े, नहीं होता ना। तो ये इस्टेब्लिश करने का काम, मैनेज करने का, सिंक्रोनाइज करने का और टर्मिनेट करने का, यानी जैसे ही हमने ब्राउज़र पे क्रॉस पे क्लिक किया और ये फेसबुक का क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है सेशन। तो ये सारा काम किसका है, सेशन लेयर का, ऑटोमेटिकली सेशन को डिस्कनेक्ट करने का। ओके, सेशन लेयर रिसीव डेटा फ्रॉम द प्रेजेंटेशन लेयर। सेशन लेयर का काम क्या है, डेटा रिसीव होता है जैसे ही उसके पास प्रेजेंटेशन लेयर पे अपना एक हेडर ऐड कर देता है और सिंक्रोनाइजेशन बिट ऐड कर देता है डेटा के साथ। ओके, एंड पासेस द डेटा टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। सेशन लेयर क्या काम कर रहा है, प्रेजेंटेशन से लेयर से डेटा रिसीव किया, अपना हेडर ऐड किया और सिंक्रोनाइजेशन बिट ऐड की और डेटा को सेंड कर दिया किस पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। सेम वे रिसीविंग एंड पे भी यही होता है,
ट्रांसपोर्ट लेयर से इसने डेटा लिया, हेडर को हटाया, बिट्स चेक किए, सिंक्रोनाइजेशन बिट्स, और डेटा सेंड कर दिया अपर लेयर को। ओके, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? फर्स्ट इज डायलॉग कंट्रोल, सेकंड इज सिंक्रोनाइजेशन। ओके, डायलॉग कंट्रोल में क्या होता है? डायलॉग कंट्रोल ये क्या करता है, दो डिवाइसेस को अलाउ करता है एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में एंटर करने के लिए। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायलॉग। ओके, कम्युनिकेशन प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डायलॉग। ये डायलॉग जो है ये हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स में हो सकता है। डायलॉग कंट्रोल क्या होता है, इम्प्लीमेंट जो होता है वो आपका एक टोकन यूज करके होता है, डेटा टोकन जिसे बोलते हैं। जिस भी यूज़र के पास ये टोकन होता है वो क्या करता है, अपना डेटा सेंड कर पाता है। और जब एक यूज़र अपना डेटा सेंड कर चुका होता है, उसका काम खत्म हो गया होता है, तो ये जो डेटा टोकन होता है वो किसी नेक्स्ट यूज़र के पास पहुंच जाता है। ओके, तो इस तरह से क्या काम होता है, डायलॉग कंट्रोल का काम होता है। नेक्स्ट चीज़ है सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन कैसे काम करता है? सेशन लेयर पे सिंक्रोनाइजेशन बिट्स बोल सकते हैं हम चेक पॉइंट्स। ओके, चेक पॉइंट्स। तो सिंक्रोनाइजेशन बिट्स कैसे होते हैं, जैसे कि सपोज हमें एक डेटा सेंड करना है, सपोज 100 पेज का। ओके, 100 पेज का डेटा सेंड करना है। तो हम अगर डेटा सेंड करते हैं एक साथ और बीच में डेटा कहीं करप्ट हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो हमें ये 100 के 100 पेजेस दोबारा सेंड करने पड़ जाएंगे। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ से डेटा सेंड किया यहाँ के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे सिंक्रोनाइजेशन बिट्स का, और हम डेटा को ये 100 पेजेस को हम डिवाइड कर देंगे 10 पेजेस में, 10 पेजेस में, और हर एक के साथ अपने सिंक्रोनाइजेशन बिट ऐड कर देंगे। ओके, तो जब भी डेटा सेंड होगा तो पहले 10 पेजेस सेंड होंगे, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, फिर अनदर 10, फिर अनदर 10, उसके बाद अनदर 10। अब सपोज आपके डेटा सेंड हो गया आपका 60 पेजेस तक, सो 50 पेजेस तक डेटा सेंड हो गया आपका, लेकिन 51 to 60 सेंड करने में आपका डेटा बीच में कहीं पे करप्ट हो जाता है, तो आपको 1 to 50 दोबारा सेंड नहीं करना पड़ेगा, आपको ओनली 51 to 60 ही सेंड करना पड़ेगा। ओके, तो ये फ़ायदा होता है आपका सिंक्रोनाइजेशन बिट्स का। ओके, इसमें क्या होता है, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड होती है जब भी आपका फर्स्ट 10 सेंड हो गए, सिंक्रोनाइजेशन बिट ऑन अगर है आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि मुझे 10 मिल गए। ओके, फिर आप 10 भेजेंगे, फिर एक एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि मुझे फिर से 10 मिल गए। ओके, तो इस तरह से आपका काम होता है सिंक्रोनाइजेशन का सेशन लेयर पे। नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। 6th लेयर है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल की। अब क्या करता है प्रेजेंटेशन लेयर, इट ट्रांसफॉर्म द डेटा इन द फॉर्मेट दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय द एप्लीकेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम ये है कि सपोज आप कुछ भी डेटा भेज रहे हैं, तो वो अभी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट या बोल सकते हैं कि रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। ओके, अब एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर पे हम क्या होते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एप्लीकेशन के साथ में, लाइक हमारा वेब ब्राउज़र। ओके, तो वेब ब्राउज़र क्या है, हमारा एप्लीकेशन है जिससे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर का ये काम है कि वो डेटा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करे जो कि एप्लीकेशन लेयर पे एक्सेप्टेड हो। ओके, जिससे हम एक्चुअली में डेटा को देख सकें। तो किसका काम है ये, प्रेजेंटेशन लेयर का। दिस लेयर रिसीव डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर, इट एड्स हेडर टू द डेटा एंड पासिस द डेटा टू द सेशन लेयर। ओके, तो इस लेयर का काम ये है, इसने क्या किया, एप्लीकेशन लेयर से अगर डेटा रिसीव किया है, सपोज हम सेंड कर रहे हैं, तो उसने एप्लीकेशन लेयर से रिसीव किया, अपना एक हेडर ऐड किया डेटा पे और पास कर दिया डेटा सेशन लेयर पे। अब रिसीविंग एंड पे जो होगा सेम इसका जस्ट अपोजिट होगा। अब रिसीविंग एंड पे प्रेजेंटेशन लेयर डेटा रिसीव करेगी, अपना हेडर को डिटैच करेगी और एप्लीकेशन लेयर पे सेंड कर देगा। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। ट्रांसलेशन क्या है, जब हम डेटा सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ओके, तो वो किस में जा रहा है, स्ट्रिंग्स में, कैरेक्टर स्ट्रिंग्स और नंबर्स में डेटा जा रहा है। ओके,
प्रेजेंटेशन लेयर इंफॉर्मेशन को चेंज कर देता है किसमें, सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट में। ओके, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि जब भी हम डेटा या सेंड कर रहे होते हैं ना, तो एक वो कॉमन फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, कॉमन फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर देता है, ताकि रिसीविंग एंड पे जब ये डेटा रिसीव हो प्रेजेंटेशन लेयर पे, तो वो इस डेटा को समझ सके। ओके, अब ये जब एक कॉमन फॉर्मेट लाइक ये पीसीबी फॉर्मेट को समझ सके और ये पीसीबी फॉर्मेट को समझ सके, तो वो हो गया कॉमन फॉर्मेट। ओके, सपोज़ ये मैंने पहले बोला था, जैसे कि अभी सपोज़ हिंदी बोल रहा है और ये चाइनीज़ बोल रहा है, तो इसने बोला कि मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ एक इंग्लिश फॉर्मेट में जिसे तुम समझ सकते हो। ओके, तो जब ये इंग्लिश में रिसीव होगा, तो जब ये यहाँ से इंग्लिश से इसे क्या कर देगा, चाइनीज़ में कन्वर्ट कर देगा। ओके, क्योंकि ये इंग्लिश समझता है। तो एक कॉमन फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करने का बेनिफिट यही है कि डेटा यहाँ से सेंड हो रहा है तो यहाँ रिसीव होगा, तो ये इसे कन्वर्ट करके अपने यूज़र को सेंड कर सकता है। ओके, तो ये काम किसका होता है, आपका प्रेजेंटेशन लेयर का। ठीक है, नेक्स्ट इज इनक्रिप्शन। अब इनक्रिप्शन क्या है, इनक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें डेटा को कन्वर्ट किया जाता है एक ऐसी फॉर्म में जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है आपके डेटा को किसी अनऑथराइज्ड यूज़र से। ओके, ताकि आप अगर वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होगा, कोई यूज़र उसे ईजिली पढ़ नहीं पाएगा। ओके, तो इनक्रिप्शन क्या अलाउ करता है, इनक्रिप्शन अलाउ करता है कि हम कोई भी सेंसिटिव डेटा या प्राइवेट इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं एक पीसी से दूसरे पीसी पे। ओके, अब जब यहाँ से हम डेटा इनक्रिप्ट करके भेज रहे हैं, सपोज जब हम यहाँ से इनक्रिप्ट करके भेज रहे हैं, यहाँ से डेटा इनक्रिप्ट है, तो जब ये वहाँ यहाँ पहुँचेगा तो उसे डिक्रिप्ट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, यहाँ पे डिक्रिप्शन का भी काम करेगा। ओके, यहाँ से डेटा इनक्रिप्ट होगा और यहाँ पे डिक्रिप्ट होगा, सेंडिंग एंड इनक्रिप्ट करेगा एंड रिसीविंग एंड डिक्रिप्ट करेगा। ओके, तो ये है इनक्रिप्शन का बेनिफिट कि डेटा को वो कन्वर्ट कर देगा ताकि कोई अनऑथराइज यूज़र उसे एक्सेस ना कर पाए, और रिसीविंग एंड पे वो डेटा डिक्रिप्ट हो जाएगा और वो एप्लीकेशन लेयर को फॉरवर्ड कर देगा। ओके, नेक्स्ट इज कंप्रेशन। अब कंप्रेशन क्या काम होता है, कंप्रेशन का काम होता है डेटा की इनकोडिंग करना यूजिंग लेस नंबर ऑफ बिट्स। ओके, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे पास 100 पेजेस का डेटा है। ओके, अब हम इसे एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे, जिससे ये डेटा जो हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 90 पेजेस में आ जाएगा। ओके, तो इसे बोलते हैं हम कंप्रेशन। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो ऐसे बोल सकते हैं, डेटा कंप्रेशन रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डेटा यूजिंग लेस नंबर ऑफ बिट्स। अब ये जो कंप्रेशन होता है, जब कंप्रेस करने के बाद हम डिकम्प्रेस करेंगे डेटा, तो वापस से 100 पेजेस में ही पहुंच जाएगा। इसे हम पेजेस का एग्जांपल ना लेके ऐसे बोल सकते हैं 100 MB का डेटा। ओके, तो 100 MB को जब हमने इसे कंप्रेस किया तो मे बी ये 60 MB हो गया। ओके, लेकिन हम इसे वापस से डिकम्प्रेस करेंगे तो 100 MB हो जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं इसे प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डेटा यूजिंग लेस नंबर ऑफ बिट्स। तो ये सारा के काम किस पे होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर हमारी 7th लेयर है OSI मॉडल की, और क्या प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स अ मीन्स फॉर द यूज़र टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द नेटवर्क यूजिंग एन एप्लीकेशन। तो जब भी कोई एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं जो हमारा इंटरनेट यूज़ कर रही है, लाइक चाहे हमारा ऑनलाइन गेम्स हो, या फिर हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं यूजिंग क्रोम और एनी अदर वेब ब्राउज़र, तो हम क्या कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। यानी अगर हम क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, एक एप्लीकेशन है, वेब ब्राउज़र है, तो जिसकी मदद से हम क्या कर पा रहे हैं, फेसबुक एक्सेस कर पा रहे हैं। तो एप्लीकेशन लेयर में प्रोवाइड कराता है ये एक्सेस। ओके, एनी एप्लीकेशन दैट यूज़ इंटरनेट
और हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन यूज़ करते हैं हम, वो क्या है, हमारा एक एक सॉफ्टवेयर है या एक एप्लीकेशन है जो एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा है। ओके, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन लेयर इज नेटवर्क, वर्चुअल टर्मिनल, फाइल ट्रांसफ़र, एक्सेस मैनेजमेंट, मेल सर्विसेज। मेल सर्विसेज क्या होती हैं? जो हम मेल कर पाते हैं यूज़र्स को, SMTP, ये सब हमारी क्या है, मेल सर्विस। फाइल ट्रांसफ़र, एक्सेस मैनेजमेंट, ये क्या है हमारा, हम किसी का रिमोट डेस्कटॉप ले पाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। कि हम किसी और का PC अपने PC पे एक्सेस कर पा रहे हैं, वो क्या है, वर्चुअल टर्मिनल। ओके, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। तो ये कुछ एप्लीकेशन होती है जो हम यूज़ कर पाते हैं, तो ये होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। ओके सो गाइज, ये था हमारा आज का फर्स्ट वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। होप यू गाइज लाइक इट। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। सी यू इन नेक्स्ट video. Till then, take care, keep smiling. Bye bye.